उत्तर प्रदेश का ये चुनाव क्या इस पे भी कुछ तय करेगा? क्या यादवों के मन में, और देखिए कोई कुछ भी कहे, मैंने कोई यादव और ब्राह्मण यादव ऐसे कोई संघर्ष नहीं देखा है। मतलब भले ही उसको राजनीतिक तौर पर दिखता है, कुछ पार्टियों के प्रवक्ता हैं, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के 2-4 प्रवक्ता हैं, वो दिन रात ब्राह्मण यादव संघर्ष या इस तरह से ब्राह्मणवाद ऐसे वो करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई संघर्ष है नहीं। तो क्या यादवों के मन में इस तरह की भावना नहीं आ रही होगी कि अखिलेश यादव के साथ हम ऐसे क्लब हो गए हैं कि हमको मुस्लिम यादव कॉम्बो में कर दिया जाता है? अच्छा, जब तक मुलायम सिंह यादव जी थे तब तक उनको वो पावर, उनको वो प्रतिनिधित्व, उनको उस तरह से पोस्ट वो सब मिलती थी। अखिलेश जी ने कहा हम किसी को नहीं देंगे, तो अब यादवों को दे भी नहीं रहे हैं। और मेरी कुछ एक ऐसे समाजवादी पार्टी के यादव मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हमारे लिए राजनीति अब बहुत कठिन हो गई है, क्योंकि यादव के नाम पर अखिलेश यादव भी बचते हैं और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी कहती है कि भाई जब आप पूरी तरह से लॉयल समाजवादी पार्टी में हैं तो हम आपको क्यों वो पद दें, हम आपको क्यों किसी जगह पर टिकट या दें। तो मुझे लगता है जिस तरफ किसी की नजर नहीं है, मैं पिछले कुछ समय से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये एक बड़ा एक मसला हो सकता है। चलिए, एक डेटा भी इसके लिए है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी को 12% यादवों ने वोट किया था। 2024 में भले ही डेंट लगा था हर वोट बैंक में बीजेपी के, लेकिन यादवों का वोट परसेंट जो है वो 3% बढ़ गया था बीजेपी के लिए। 15% यादवों ने उन्हें वोट किया था 2022 के 12% से मुलाकर, अगर उसका हम लोग कंपैरिजन करें तो ठीक है। आपका एक बात यहां पर निकल कर आ रही है तुषार, अगर हम बात करें हर जाति की, गैर जाटव 41% वोट करते हैं बीजेपी को 2022 में, ये 2024 में घटकर 29% रह जाता है। कुर्मी 66% वोट करते हैं बीजेपी को 2022 में, 24 के चुनाव में 61% रिप्रेजेंटेशन होता है उनका वोटिंग में। और अगर हम बात करें अन्य ओबीसी की तो 66% ने 2022 में वोट किया था बीजेपी के लिए और 2024 में वो 59% करते हैं। तो वहां भी लगातार गिरावट एक अच्छी खासी तीनों जगह हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा मान लें कि भाई नहीं, हिंदुत्व के आगे जातिगत समीकरण काम नहीं करें, कम से कम डेटा तो ये नहीं कह रहा है। नहीं, देखिए डेटा आपका जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, नॉन जाटव में तो भाजपा को एक हिट मिला है। उनका जो कोर वोटर वहां से जा रहा है वो उनके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय। और ये वोटर वो है जो वेलफेयर का भी लाभ उठा रहा है, जिसके लिए राम मंदिर भी बहुत प्रिय है, जिसके लॉ एंड ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। 10 साल बाद आप वोटर के पास इस विषय के लेके नहीं जा सकते कि देखिए आपका वेलफेयर चल रहा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर और दुरुस्त हो गया है। अब वोटर को क्या चाहिए उस पर भी बहुत सवाल रहते हैं। एक एस्पिरेशनल वोटर है, उसको नौकरियों की तलाश है, उसकी तनख्वाह बढ़ रही है या नहीं, रूरल डेवलपमेंट हो या नहीं। तो अगर आप ये सारे आंकड़े मिलाएं तो आपको देखना होगा कि भाजपा का जो नुकसान है मार्जिन्स का नुकसान है। अगर वो अपने जाति समीकरण बिठाएंगे तो उनको कोई ज्यादा नुकसान होगा नहीं। अभी मैं कह दूं कि भाजपा की जो स्थिति है ऐसी है कि 200 से 220 सीटें वो अभी भी जीत सकते हैं, आज भी जीत सकते हैं, इतना कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। पर 24 का जो एक साइकोलॉजिकल झटका है भाजपा की सोच दिखे बाकी इलेक्शंस में, वो साफ दिखाता है कि अब वो ये मार्जिन्स का भी रिस्क नहीं लेंगे। उनको 200, 220 या 250 का मैंडेट नहीं चाहिए, उनको 300, 310 का मैंडेट चाहिए। तो उसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। अगर वहां पर उन्हें लगता है कि एक असेंबली में ये जाति समीकरण बिठाना है, 400 में से एक असेंबली में ऐसा जाति समीकरण बिठाना है जहां नॉन जाटव को आगे करना है या नॉन यादव को आगे करना है या किसी यादव को भी आगे करना है, वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन जी अब इस बात को आगे हम आपके पास लेकर आए कि अखिलेश की बात करते हैं। आपने जो यादवों की बात शुरू की, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं पहले? दरअसल मैंने जो कहा ये थोड़ा सा मतलब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। ये जो मैंने कहा, जिसको आपने कहा कि 22 से 24 में जो 12 से 15% हुआ, आप पूरे प्रदेश में स्थिति देखिए ना। क्या यादव मतदाता मुसलमानों के साथ क्लब होकर जो उसकी हिंदू आइडेंटिटी थी उसके जाने से वो कुछ विचलन में है क्या? उसके मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं क्या कि हमारी ये आइडेंटिटी ठीक है क्या? ये जो MY कॉम्बो कहा जाता है, हमको इसको थोड़ा देखना चाहिए। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि अखिलेश यादव देखिए, ये जो आपने अभी कहा ना, अभी इस चक्कर में, और ये भी एक बात मैं कह दूं कि ब्राह्मणों के बाद सबसे बड़ी अगर जो जनसंख्या है तो वो जाटव और यादव की ही है। यही दोनों हैं जो 9 से 10% हैं, यानी 3 सबसे बड़े जातीय समूह हैं। सबसे बड़ा ब्राह्मणों का है, फिर यादव और जाटव है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो क्या मुस्लिम के साथ क्लब होकर यादवों के मन में एक, जिसको कहते हैं ना कि आपकी पहचान के तौर पर, अच्छा वो बहुत ज्यादा धर्म प्राण होता है, आप देखिए यादव मंदिर, वो सारी चीजें, वो गौपालक समाज है, वो
मतलब एक तरह से कहें कि वो कोई ऐसी उसकी स्थिति नहीं है कि उसको बेवजह, चूंकि पॉलिटिकल वजहों से एक सो कॉल्ड सेकुलर नैरेटिव था जिसमें मुस्लिम और यादव कॉम्बो कर दिया और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हुआ। तो मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल जो सीन बदल रहा है देश भर में जो लोगों का मन बदल रहा है, क्या यादवों के मन में ये बात नहीं आ रही? और मैं तो सोशल मीडिया आप कह रहे हैं कि बीजेपी को यादवों को भी साधने की कोशिश करनी चाहिए। मिल जाते हैं कि हम तो हिंदू है भाई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जरा यादव वोट बैंक में भी निश्चित तौर पर वो मतलब कर भी साधने रही। की अच्छी खासी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अखिलेश यादव की बपौती हो गए। आप पिनाज बिल्कुल राम कृपाल यादव को, नित्यानंद राय तो है ही गृह राज्य मंत्री, राम कृपाल यादव को बिहार में बनाना, जबकि अभी भी सब जानते हैं कि पूरी तरह से तेजस्वी जी के साथ यादव मतदाता जाता है। ये मैं कह रहा हूं कि अगर ये हो गया तो आप कल्पना कीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे जिसको कहते हैं कि सही खांचे में सब सेट किया और यादव मतदाता बंगाल की तरह सोचने लगा, यादव मतदाता महाराष्ट्र की तरह सोचने लगा, तो उसके बाद क्या होगा? फिर उस नंबर की बात आप करिए। अगर ये सारे कील कांटे दुरुस्त हो गए, अभी संगठन का अच्छे से चुनाव हो गया, उसमें प्रतिनिधित्व अच्छा हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बिल्कुल। और ठीक है कि मध्य प्रदेश से भी तो यादव मुख्यमंत्री देकर उनको पूरा कैंपेन में बार बार बताया जाता है कि देखिए हमने यहाँ पर यादव जी को मुख्यमंत्री भी बनाया है, तो वो भी रिप्रेजेंटेशन बीजेपी अपनी तरफ से पूरी, वो प्रभावी नहीं रहे, हाँ, लेकिन कोशिश पूरी कर रही है बीजेपी कि ठीक है ये वोट बैंक भी हमसे अछूता ना रहे, हैं तो हिंदू ही। तुषार, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि ठीक है एक अच्छा एक चर्चा में एक लॉजिक ये भी निकल कर आया कि भाई ठीक है आप बाकी सब जातियों को साधने की कोशिश करते हैं, यादवों को सिर्फ अखिलेश यादव का या फिर बिहार में लालू यादव के परिवार का मान के क्यों छोड़ा जाए, उनको क्यों ना टारगेट किया जाए? उसमें तो असंतोष हो सकता है, वो भी तो हिंदू हैं। देखिए, दो सरल सी बातें हैं। अगर बंगाली भद्रलोक अपना मन बदल सकता है और कम्युनिस्ट से हटकर, टीएमसी से हटकर भाजपा की तरफ जा सकता है, तो यादवों का तो वापस बीजेपी की तरफ जाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। भद्रलोक एक ऐसा वोट बैंक था जो कहता था हम तो जिंदगी में बीजेपी की तरफ देखेंगे नहीं, डिप्लोरेबल्स कहते थे वो बीजेपी को एक समय में। आज वो उन्हीं के साथ है, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता आप जाइए, भाजपा ही भाजपा है। तो बंगाल में जो ये चीज एक मानसिक बदलाव आया वो यादवों में नहीं आ सकता। अच्छा, हम हर बार जब यूपी की बात करते हैं हमारा कई बार फोकस रहता है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, नॉन जाटव दलित भाजपा से नाराज है, ये नाराज है, वो नाराज है। यादव भी तो नाराज हो सकते हैं समाजवादी पार्टी से। आज अखिलेश यादव की जो पूरी राजनीति है वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो गई है। क्या पता कल को अगर ये इसी अलायंस के साथ, राहुल गांधी वाली अलायंस के साथ इलेक्शन में उतरते हैं, फिर से एक डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस मुसलमान वोटर पे होगा और फिर शायद यादव वोटर नाराज होकर, ये जो अभी आप 15% दिखा रही है, 15 से बढ़कर 18-20 अगर हो जाता है, भाजपा को बहुत लाभ मिलेगा।